जय हिंद दोस्तों। पीसीएस अभ्यास के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर मैं शिवानी आप सभी का हार्दिक स्वागत करती हूँ। साइंस के अंतर्गत बायोलॉजी में हम जो आज टॉपिक पढ़ने वाले हैं वो है विविध। विविध को हम दो पार्ट में पढ़ेंगे। आज का लेक्चर पार्ट 1 है और इसका जो नेक्स्ट लेक्चर आएगा वो पार्ट 2 होगा। और इसी के साथ ही साइंस पूर्वावलोकन घटना चक्र पूरी तरह से खत्म हो जाएगी। तो आज का ये जो लेक्चर है इसमें मल्टीपल तरह के क्वेश्चंस दिए गए हैं, तो कोई कॉमन थ्योरी नहीं है, इसलिए हम क्वेश्चंस के साथ में उसकी थ्योरी डिस्कस करते जाएंगे। और बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे हैं जिन्हें आप प्रीवियस जो क्लासेस हैं साइंस की उनसे कोरिलेट कर सकते हैं बहुत ही इजीली। ठीक है, तो बहुत मजा आने वाला है आज की क्लास में। वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। और ये वाली जो क्लास है ना, बिल्कुल आपको लगेगा जो करंट एग्जाम का ट्रेंड चल रहा है उस पे बेसिस जो क्वेश्चन आ रहे हैं उनको ही इस क्लास में मतलब विविध के अंतर्गत इंक्लूड किया गया है। तो वीडियो को पूरा लास्ट तक अच्छी तरह से देखना है, मतलब आपको लगेगा कि जैसे इस साल का या पिछले साल का जो क्वेश्चन पेपर है उसमें से ही हम क्वेश्चंस कर रहे हैं। तो चलिए, पहला क्वेश्चन है, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए और कूट का उत्तर से सही उत्तर का चयन कीजिए। तो बीरबल साहनी का संबंध जो है, इधर वैज्ञानिक का नाम दे रखा है और दूसरा कार्यक्षेत्र। तो इसमें देखिए जो श्योर शॉट है, सबसे पहले जब मल्टीपल चॉइस इस तरह के जो मैच द फॉलोइंग होते हैं ना, तो इसमें जो आपको बिल्कुल डेफिनेटली पता होता है कि हाँ ये तो है ही है, उसको सबसे पहले कर दिया करिए। क्योंकि कई बार ऐसा होता है, आयोग इस तरह से मैच द फॉलोइंग देता है कि 1 या 2 मैच कराते ही आंसर निकल आता है इजीली। तो सबसे पहले MS स्वामीनाथन, तो डी का क्या हो गया, हरित क्रांति से। ठीक है, ये हम सभी को पता है। तो डी का 1 2 जगह दे रखा है। उसके बाद जो बहुत ही कॉमन नाम है वो है बीरबल साहनी, इनका है जीवाश्म वनस्पति विज्ञान से। ठीक है, तो ये हो गया A का 3 हो गया, और A का 3 होते ही आंसर फिर क्या आ गया, B आ गया। ठीक है, तो आपने देखा 2 को करते ही आंसर आ गया। कभी कभी 1 को करते ही आ जाएगा, वो अभी हम आगे के जो क्वेश्चंस आएंगे उनमें देखेंगे। बाकी नेक्स्ट जो है, नई विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी नीति 2003 के उद्देश्यों के संबंध में निम्न कथनों पर विचार कर निम्न कूट की सहायता से बताइए कि इनमें से कौन सही है। ये 2008 का क्वेश्चन है। तो साइंस पॉलिसी के बारे में पूछा गया है, साइंस एंड टेक पॉलिसी इंडिया की। इसमें है विद्यमान भौतिक एवं बौद्धिक नॉलेज स्रोतों का सर्वाधिक उपकारक उपयोग। तो ये सही है, इंटेलेक्चुअल, ठीक है, एंड फिजिकल नॉलेज। तो क्या हो गया, ये ठीक हो गया, मतलब होना चाहिए। नवीन इनोवेटिव प्रौद्योगिकी का विकास, तो जब भी साइंस एंड टेक की बात आती है तो इनोवेशन तो होता ही होता है। ठीक है, इनोवेशन तो उसमें रहेगा ही, तो ये भी सही हो गया। फिर प्राकृतिक संकटों को कम करने और उनसे निपटने हेतु पद्धति और प्रौद्योगिकी का विकास, तो जो नेचुरल हजार्ड्स होते हैं उनके लिए भी टेक्नोलॉजी को कोई कंट्री डेवलप करता है, तो ये भी सही होगा। बौद्धिक संपत्ति का प्रबंधन, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी, ठीक है, तो इसका भी प्रबंधन। ठीक है, तो जो हमारे जैसे कोर कुछ चीजें हैं जो कि इंडिया ने डेवलप करी हैं या इंडिया में लंबे समय से उपयोग की जा रही है, उनको उनकी बौद्धिक संपत्तियों का प्रबंधन करना। ठीक है, तो ये भी सही है। तो इसमें आंसर क्या हो जाएगा, सभी चारों सही है इसके। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है। कौन सा सुमेलित नहीं है, अलवणीकरण समुद्री जल का। तो समुद्री जल क्या होता है, लवण होता है उसमें, तो उसका अलवणीकरण किया जाता है उसे पेयजल में परिष्कृत करने के लिए या औद्योगिक उपयोगों के लिए। ठीक है, तो ये सही है ड्रिंकिंग वाटर में। और ज्यादातर जैसे गल्फ कंट्रीज है ना, उनमें ये अलवणीकरण बहुत ज्यादा स्केल पे होता है, क्योंकि वहां पर नदियों की कमी है। तो क्या करते हैं कि समुद्र के जल को ही अलवणीकृत कर देते हैं, उसमें से सॉल्ट अलग कर देते हैं और फिर उसे पीने के लिए यूज में लाते हैं। फिर है प्रतिलोम परासरण, रिवर्स ऑस्मोसिस, ये पेयजल में होता है, तो ये सही है। ठीक है, रिवर्स ऑस्मोसिस ड्रिंकिंग वाटर में, तो जो आप घरों में एक्वागार्ड लगा देखते हैं उसमें इस टेक्नोलॉजी का यूज किया जाता है। फिर है विकृतीकरण प्रोटीन, तो प्रोटीन डिस्टॉर्शन, ठीक है, ये भी सही है। पौष्टिरीकरण चाय का, तो चाय का पौष्टिरीकरण नहीं होता। आपने जब अगर दूध का पैकेट देखा होगा तो दूध के पैकेट पे लिखा रहता है पॉस्चराइज्ड मिल्क। ठीक है, तो पौष्टिरीकरण किसका होता है, दूध का होता है। और पौष्टिरीकरण होता क्या है, दूध को पहले गर्म करके फिर उसे ठंडा किया जाता है, जिससे कि उसमें जीवाणुओं के पनपने के चांस कम हो जाते हैं, मिनिमाइज हो जाते हैं। ठीक है, तो उसमें जीवाणु बैक्टीरिया डेवलप नहीं हो पाएंगे और दूध खराब नहीं होगा लंबे समय तक। तो इस प्रक्रिया को बोलते हैं पॉस्चराइजेशन। और इसकी जो खोज की थी इस प्रक्रिया की, वो साइंटिस्ट ने करी थी, लुई पॉस्चर ने। ठीक है, लुई पॉस्चर ने करी थी, इसी वजह से इस प्रक्रिया को पॉस्चराइजेशन के नाम से जाना जाता है। ठीक है,
ये चीज आप याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में श्वान उपजातियों में कौन भौंकने में असमर्थ है? तो ये फैक्ट बेस्ड क्वेश्चन है कि कौन सा ऐसा डॉग होता है जो कि भौंकता नहीं है, तो इसका नाम है डिंगो। ये याद रखिएगा, डिंगो। ठीक है, तो डिंगो डज नॉट डोंट बॉर्क, एक बुक भी लिखी गई है इसके ऊपर। ये क्या होता है कि जैसे इंटेंस साउंड होता है ना, बहुत तीव्र भौंकने की आवाज होती है नॉर्मल कुत्तों में, तो ये क्या करता है, जैसे पल्स के रूप में, मतलब मैं ऐसे करके मतलब बहुत ही लो इंटेंसिटी पे अपनी आवाज निकालता है। नेक्स्ट है, रेड रिबन एक्सप्रेस चलता फिरता दृश्य साधन है। 2010 का क्वेश्चन है ये। एड्स जागरूकता हेतु, तो रेड रिबन एक्सप्रेस क्या है? एड्स जागरूकता हेतु इस तरह की ट्रेन के ऊपर मतलब लिखा भी गया है। इसमें क्या करते हैं, इसमें एड्स के प्रति जागरूकता बढ़ाने के लिए रैली के माध्यम से लोगों को जन जागरूकता फैलाने का काम किया जाता है। ठीक है, तो रेड रिबन एक्सप्रेस किसके लिए? एड्स हेतु जागरूकता के लिए। नेक्स्ट है, डॉक्टरों द्वारा मरीजों के उदर के अंदर का परीक्षण, उदर मतलब पेट के अंदर का परीक्षण एंडोस्कोप द्वारा किया जाता है, जो निम्न में से किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तो देखिए, एंडोस्कोप हमने और कहां पर पढ़ा था? एंडोस्कोप हमने जब लाइट वाला चैप्टर पढ़ा था तब भी आया था। क्यों आया था ये? क्योंकि जो एंडोस्कोप होता है वो पूर्ण आंतरिक परावर्तन के सिद्धांत पर काम करता है। ठीक है, टोटल इंटर रिफ्रैक्शन के सिद्धांत पर काम करता है। और कौन कौन काम करता है? हीरा करता है और ऑप्टिकल फाइबर करता है। ये हमने लाइट वाले चैप्टर में देखा था। ठीक है, तो ये जो होता है कौन से सिद्धांत पर? तो प्रकाश का परावर्तन। ठीक, सॉरी, सकल आंतरिक परावर्तन। ठीक है, तो ये हो गया टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन पे काम करता है। ये देखिए कितनी बार क्वेश्चन आया, बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत सरकार द्वारा प्रारंभ किया गया मिशन इंद्रधनुष कार्यक्रम संबंधित है। तो मिशन इंद्रधनुष क्या है? ये शिशु और नवजात शिशु और माता, ठीक है, गर्भवती या जो न्यूबॉर्न बेबी की मदर होती है, उसको टीकाकरण के लिए शुरू किया गया भारत सरकार द्वारा 2014 में। ठीक है, तो ये किससे संबंधित है? बच्चों के टीकाकरण से संबंधित है। तो इसमें कुछ 7 तरह के टीके लगाए जाते हैं। ठीक है, ये आप पढ़ सकते हैं इसका डिटेल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोलेस्ट्रॉल है एक। तो अक्सर हम सुनते होंगे कि ऑयल खाओ तो कोलेस्ट्रॉल बढ़ जाएगा। ठीक है, तो वो कोलेस्ट्रॉल होता क्या है? वो कोलेस्ट्रॉल एक तरह का स्टेरॉइड होता है। ठीक है, तो ये आप याद रखिएगा कि ये एक तरह का स्टेरॉइड होता है और इस तरह से चिपचिपा सा पदार्थ होता है। ठीक है, तो ये ऐसे ब्लड जो वाहिकाएं होती है, रक्त वाहिकाएं, उनके साइड में चिपक जाता है और फिर उसे सकरा कर देता है। ठीक है, तो ये क्या करता है? ब्लड फ्लो को अवरोधित करता है, जिसकी वजह से हार्ट अटैक के चांसेस बढ़ जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव स्वास्थ्य के लिए ट्रांस वसा सामान्य हानिकारक समझा जाता है क्योंकि यह कम करता है। तो ट्रांस वसा, ट्रांस फैट जो होता है, ट्रांस फैट किसमें होता है? जो हाइड्रोजनीकृत ऑयल होता है। ठीक है, जैसे हाइड्रोजन इंड्यूस करके, जैसे कि डालडा, रथ, ये जो आते हैं, जैसे वनस्पति घी जिसको बोलते हैं, तो इसमें क्या होता है? इसमें ट्रांस फैट होता है। ठीक है, तो वो क्यों हानिकारक समझा जाता है? देखिए, हमारी बॉडी में 2 तरह के कोलेस्ट्रॉल पाए जाते हैं। एक तो बोलते हैं एचडीएल और एक को बोलते हैं एलडीएल। ठीक है, जो एचडीएल होता है उसको बोलते हैं गुड कोलेस्ट्रॉल, और जो एलडीएल होता है उसको बोलते हैं बैड कोलेस्ट्रॉल। ठीक है, तो जो एचडीएल होगा वो तो जो हमारी आर्टरी है शरीर की, ठीक है, धमनियों पर दुष्प्रभाव नहीं डालेगा। ये देखिए, ये नॉर्मल आर्टरी वर्क करती रहेगी। पर जो एलडीएल होता है वो क्या कराएगा? वो साइड में जम जाता है। ठीक है, इस तरह से ये येलो येलो जो आप देख रहे होंगे, ये चिपक जाता है, स्टिकी होता है। तो ये क्या करता है? आर्टरी का एरिया कम कर देता है साइड में चिपक के। ठीक है, तो जो रक्त फ्लो होता है, फिर ब्लड फ्लो होता है, वो अवरोधित होने लगता है एलडीएल की वजह से। तो इसलिए एलडीएल को जो एलडीएल कौन बढ़ा देता है? एलडीएल बढ़ा देता है ट्रांस फैट, और इसलिए इसे हानिकारक का समझा जाता है। तो ये किसको कम करता है? एचडीएल को कम कर देता है और एलडीएल को बढ़ा देता है। ठीक है, फिर क्वेश्चन है, फेरोमोन सामान्यतः उत्पन्न किया जाता है। फेरोमोन्स क्या होते हैं? फेरोमोन्स होते हैं कि जो कीड़े होते हैं, कीट होते हैं, वो ऑपोजिट सेक्स को अट्रैक्ट करने के लिए एक फेरोमोन्स नामक केमिकल को अपने शरीर से स्रावित करते हैं। तो उसकी खुशबू सूंघकर फिर जो ऑपोजिट सेक्स है, मतलब ऑपोजिट उसका पार्टनर है, वो उसकी तरफ अट्रैक्ट होता है। ठीक है, तो इसको बोलते हैं फेरोमोन्स, और किसमें? कीटों द्वारा। तो ह्यूमन ने भी
इसी कॉन्सेप्ट पे बेस, इसी नाम पे बेस कई तरह के परफ्यूम्स बनाए हैं, फेरोमोन्स, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आयोडीन प्राप्त होता है। आयोडीन किससे प्राप्त होता है? ये प्राप्त होता है, याद कर लीजिएगा आप, लैमिनेरिया नामक समुद्री शैवाल से, ठीक है। इस तरह के ये होते हैं, घास जैसी होती है। तो लैमिनेरिया जो होती है इसमें बहुतायत में आयोडीन की मात्रा होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए कूट से सही उत्तर का चयन कीजिए। तो ये वाला क्वेश्चन हम ऑलरेडी साइंस की क्लास में कवर कर चुके हैं। इस तरह के क्वेश्चन जो थे कौन से वाले में, अम्लों और उसको याद रखना, ठीक है। अम्लों और उसमें किस में पाया जाता है, इसको याद रखने की ट्रिक भी मैंने लेक्चर में एक्सप्लेन करी है। तो जिन लोगों ने वो लेक्चर नहीं देखा है वो प्लेलिस्ट से जाकर वो वाला लेक्चर देख ले, ठीक है। अम्ल और उनके उपयोग। तो इसमें है एसिटिक अम्ल। एसिटिक अम्ल किसमें पाया जाता है? एसिटिक अम्ल पाया जाता है सिरका में, ठीक है। इसको कैसे ट्रिक से याद रखा था? जो मिर्च का अचार था, ठीक है, तो विनेगर में पाया जाता है। फिर ब्यूटरिक अम्ल, ब्यूटरिक, बी से बटर, बी से ब्यूटरिक, ठीक है। तो सी का हो गया 1 और ए का 3 और सी का 1, ठीक है। तो आंसर क्या आ गया हमारा? बी आ गया, ठीक है। उसके बाद लैक्टिक जो होता है, लैक्टिक हमेशा दूध से रिलेटेड रहता है, लैक्टिक नाम। और साइट्रिक नींबू से, ठीक है। साइट्रिक खा के, नींबू खा के आंखें बंद हो जाती है तो साइट हमारी बंद हो जाती है, ठीक है। तो जिन लोगों ने ऐसे ट्रिक्स का नहीं देखी है अभी तक, वो जरूर जाकर देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है सूची 1 को सूची 2 के साथ सुमेलित कीजिए। फिर से वही क्वेश्चन है। ए है हड्डियों में उपस्थित यौगिक। तो देखिए हड्डियों की जब भी बात आएगी तो क्या? कैल्शियम, ठीक है। तो कैल्शियम फास्फेट हो गया इसका आंसर, ए का 4 हो गया। ए का 4 आते ही डी हो गया। तो देखिए एक से ही इसका आंसर निकल गया, ठीक है। फिर सिरका में उपस्थित हमने देखा था एसिटिक, दूध का खट्टा होना लैक्टिक और फलों का पकना एथिलीन, ठीक है। ये भी हमने देखा था प्रीवियस क्लास में कि फलों को एथिलीन गैस की सहायता से पकाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए। फिर से वही है, सिरका में उपस्थित एसिटिक। तो देखिए एक ही तरह का क्वेश्चन कितनी बार रिपीट हुआ है, 2016। अब ये देखिए, ये प्री 2016 में आया था ये वाला क्वेश्चन, ठीक है। और बिल्कुल सिमिलर ही क्वेश्चन मेंस के 2016 में दे दिया गया है। फिर तो ये होती है पीवाईक्यू सॉल्व करने की बेनिफिट, ठीक है, कि रिपीटेड होते हैं, सेम टर्म्स रिपीटेड होते हैं, सेम तरह के क्वेश्चन रिपीटेड होते हैं। दूध का खट्टा होना लैक्टिक, ठीक है, बी का 4 हो गया। तो ए का 3 और बी का 4, ए का 3 और बी का 4, तो एक से ही फिर से आंसर आ गया। हड्डियों में यौगिक कैल्शियम फास्फेट और अमाशय में हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। तो देखिए 3 तो पीछे वाले क्वेश्चन से ले लिए और एक और नया इसमें डाल दिया और नया क्वेश्चन बना दिया। फिर नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा एक युग में सही सुमेलित नहीं है? कौन सा सही सुमेलित नहीं है? लैक्टोज खट्टा दूध। अच्छा अब इसमें कंफ्यूज मत हो जाएगा कि लैक्टिक अम्ल खट्टा, एकदम लैक्ट देखते ही, तो लैक्टोज इज अ टाइप ऑफ शुगर, ठीक है, ये ग्लूकोज होता है। तो ये दूध के खट्टेपन के लिए नहीं, ये मीठे दूध के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। तो जो दूध में मीठापन होता है ना, उसका रीजन होता है लैक्टोज, ठीक। तो क्या पूछ रहा था? सही सुमेलित नहीं पूछ रहा था, तो यही वाला हो गया। उसके बाद बाकी के तीनों सुमेलित है, कार्बोनिक अम्ल सोडा वाटर, फॉर्मिक अम्ल लाल चींटी और टार्टरिक अम्ल अंगूर का रस। ये वाला भी हमने अम्लों और उनके उपयोग वाली क्लास में कवर कर लिए हैं सारी चीजें ट्रिक से। नेक्स्ट क्वेश्चन है सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए तथा नीचे दिए गए कूट का प्रयोग सही उत्तर। चलिए, त्वचा कैंसर अल्ट्रावायलेट रेज, ठीक है। जो त्वचा का कैंसर होता है उसका रीजन क्या होता है? पराबैंगनी प्रकाश होता है। इसीलिए ओजोन लेयर जो है वो हमारी पृथ्वी के चारों ओर जरूरी होती है, क्योंकि ओजोन लेयर का काम क्या होता है? वो जो सूरज से पराबैंगनी किरणें होती हैं उनको पृथ्वी तक आने से रोकती है, ठीक है, उसको अपने अंदर अवशोषित कर लेती है। परिणाम स्वरूप उससे जो मनुष्य है या जो जीव जंतु हैं अर्थ पे, वो अफेक्टेड नहीं होते, ठीक है। और अगर नहीं होगी ओजोन लेयर तो क्या होगा? तो हमें स्किन कैंसर का खतरा बढ़ जाएगा, ठीक है। तो नेक्स्ट है ध्वनि प्रदूषण। ध्वनि प्रदूषण को डेसिबल से मेजर किया जाता है, ये भी हम पहले की क्लासेस में देख चुके हैं। ए का 2 और बी का 3, ठीक है, ए का 2 और बी का 3 दोनों ही आ गए। वैश्विक तापन, तो पता है कि ग्लोबल वार्मिंग किसकी वजह से? कार्बन डाइऑक्साइड की वजह से। तो सी का 4 हो गया और सी का 4 होते ही आंसर हमारा बी आ गया। और ओजोन क्षेत्र का रीजन क्या था? CFC था, ठीक है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन था। नेक्स्ट क्वेश्चन सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित। फिर से
लैक्टोबैसिलस, लैक्टोबैसिलस का यूज बैक्टीरिया होता है दही बनाने के लिए, ठीक है। ए का 3 हो गया, ए का 3 होते ही आंसर सी आ गया, ठीक है। उसके बाद और देख लेते हैं, राइजोबियम नाइट्रोजन स्थिरीकरण में यीस्ट का उपयोग होता है अल्कोहल उत्पादन में, और एस्परजिनल होता है साइट्रिक अम्ल बनाने में, ठीक है। तो ये क्या सारे सी में आ गए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक जीव जो ताड़ी के किण्वन में शामिल है। अभी देखिए हमने क्या देखा कि अल्कोहल बनाने के, अल्कोहल का मतलब शराब बनाने में यीस्ट का उपयोग होता है। यीस्ट मतलब फंगस एक तरह की, ठीक है। खमीर, खमीर, यीस्ट का मतलब खमीर, ठीक है। तो ईस्ट का उपयोग होता है। अब ये है ताड़ी, एक जीव जो ताड़ी के किण्वन में शामिल है। ताड़ी क्या होती है? एक तरह की देशी शराब होती है। भारत में भी ये बहुत बड़ी मात्रा में बनाई जाती है। तो इसमें क्या करते हैं, ताड़ के पेड़ के ऊपर इस तरह से हंडिया लटका देते हैं, हांडी बांधकर, और फिर ये जो ताड़ होती है वो उसमें खट्टी होती रहती है, ठीक है। उसके पेड़ में कट लगा देते हैं, और वो जो रस टपकता है उसको कलेक्ट कर लेते हैं एक मटकी में, और फिर उसको बाद उसको फर्मेंट कराते हैं, ठीक है। उसमें से यीस्ट मिलाकर उसमें खमीर उठाते, सड़ा देते हैं एक तरह से। तो उससे क्या बनती है? ताड़ी बनती है, ठीक है। तो इसमें जो बैक्टीरिया यूज किया जाता है वो, उसका नाम याद रखिएगा, सैकरोमाइसिस बैक्टीरिया होता है, ठीक है, सैकरोमाइसिस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कथन है शाकनाशी उपयोगी पौधों को बिना क्षति पहुंचाए अपतरणों को नष्ट कर देते हैं। फिर कारण है, अपतरणों एवं फसली पौधों द्वारा शाकनाशी भिन्न भिन्न दरों पर अवशोषित होते हैं। तो शाकनाशी क्या होते हैं? जो खरपतवार हो जाती है जब फसल उगाते हैं किसान खेत में, तो नीचे छोटी छोटी अनवांटेड जो पेड़ उगाते हैं, ठीक है, जिनका उससे मतलब नहीं होता फसल से, मेन फसल से, तो उसको मारने के लिए शाकनाशी का उपयोग किया जाता है, ठीक है। तो किसान उसे अपने खेतों में छिड़क देते हैं, तो जो खरपतवार होती है वो उससे नष्ट हो जाती है, लेकिन जो मेन फसल होती है उसको नुकसान नहीं पहुंचता। तो ये सही है ए, और दूसरा भी सही है, ठीक है। और दोनों जो आर जो है वो ए को जस्टिफाई कर रहा है, ठीक है। जो मेन फसल है वो अलग दर पे उसको सोखेगा और रिएक्ट करेगा शाकनाशी के प्रति, और जो खरपतवार है वो अलग करेंगे। तो खरपतवार तो मर जाएंगे पर मेन फसल सही रहेगी, ठीक है। आंसर इसका क्या हो गया? दोनों सही है, और आर ए की सही व्याख्या करता है। क्लियर? नेक्स्ट है, प्रतिवर्ष 1 दिसंबर मनाया जाता है। 1 दिसंबर को क्या मनाया जाता है? वर्ल्ड एड्स डे मनाया जाता है, ठीक है। ये याद रखिएगा कि विश्व एड्स डे मनाया जाता है। अच्छा, आपने अभी एड्स के बारे में एक पहला भी क्वेश्चन देखा था। कौन सा क्वेश्चन था? रेड रिबन एक्सप्रेस। तो रेड रिबन एक्सप्रेस किसके लिए? एड्स जागरूकता के लिए। तो आप देख रहे होंगे कि जो एड्स है ना, उसका सिंबल भी इस तरह से रेड रिबन है, ठीक है। ये आप देख रहे होंगे, ये वाला सिंबल। तो रेड रिबन को इस तरह से टाई के शेप में रोल कर दिया तो एड्स का सिंबल बन जाता है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अल्जाइमर रोग दिवस, तपेदिक दिवस, कुष्ठ निवारण और विश्व एड्स दिवस ये कब कब होते हैं, ठीक है। तो ये देखिए, ये जो कुष्ठ निवारण दिवस होता है ये तो होता है जनवरी के लास्ट संडे को, ठीक है। ये चेंज होता रहता है, मतलब हर ईयर में जो भी जनवरी का लास्ट संडे पड़ेगा उसको ये रहेगा, ठीक है। तो ये तो जैन में हो गया। एड्स दिवस अभी हमने पढ़ा था 1 दिसंबर को हो रहा था, ठीक है। अल्जाइमर डे कब होता है? अल्जाइमर डे होता है 21 सितंबर को, ठीक है, 21 सितंबर को। और जो टीबी डे, तपेदिक का मतलब टीबी दिवस, ठीक है, वो क्या कब होता है? वो होता है 24 मार्च को, ठीक है, 24 मार्च को। तो सबसे पहले क्या आया? 3 आया, ठीक है, कुष्ठ निवारण जैन में। उसके बाद क्या आया? उसके बाद आया टीबी डे, ठीक है, 2 नंबर। उसके बाद क्या आया? अल्जाइमर 1 नंबर, और उसके बाद आया 4, ठीक है। तो आंसर क्या हो गया? 3 2 1 4, आंसर हो गया हमारा डी। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सुमेलित कीजिए। 5 जून सबको पता, 5 जून विश्व पर्यावरण दिवस, ठीक है। 1 का 2 हो गया, 1 का 2 2 में आ रहा है। फिर उसके बाद 1 दिसंबर को 8 सभी हमने पढ़ा, ठीक है, 1 का 2 3 हो गया। उसके बाद 5 सितंबर टीचर्स डे, ये किसको नहीं पता है? तो टीचर्स डे हो गया, ठीक है। तो सी का 4 हो गया, सी का 4। और 16 अक्टूबर को होता है खाद्य दिवस, ठीक है, ये याद रख लीजिएगा। तो आंसर इसका क्या हो गया? ए हो गया, ठीक है। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, फिर से सुमेलित करना है। विश्व तपेदिक टीबी डे अभी हमने कब देखा? 24 मार्च को होता है, ठीक है। तो ए का 4 हो गया, ए का 4 होते ही आंसर क्या आ गया? ए आ गया, ठीक है। और देख लेते हैं बी का एड्स दिवस।
1 दिसंबर। कुष्ठ निवारण जनवरी, अभी हम बताया था कि जनवरी के लास्ट संडे, तो जनवरी 31 दे रखा है। ओजोन डे 16 सितंबर को, ठीक है। अच्छा, मुझे कमेंट करके बताइए कि 16 सितंबर को ओजोन डे क्यों मनाया जाता है? ऐसी कौन-सा घटना हुई थी 16 सितंबर को जिसकी वजह से ओजोन डे मनाया जाता है? नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित युग्मों को सुमेलित कीजिए। फिर वही क्वेश्चन आ गया, तो जो पहले आते हैं वो वाले कर लेने चाहिए। विश्व एड्स दिवस 1 दिसंबर को, ठीक है। तो बी का 1 होते ही आंसर क्या आ गया? ए आ गया वैसे तो। अच्छा, इसमें ये है इस क्वेश्चन में स्टार इसलिए लगा है क्योंकि विश्व अल्पसंख्यक दिवस का कोई डे नहीं होता। क्या होता है? अल्पसंख्यक अधिकार दिवस नाम से डे होता है, ठीक है। तो इसलिए स्टार मार्क लगा कि इस नाम का कोई डे नहीं होता, अल्पसंख्यक अधिकार के नाम से होता है। तो ये कब होता है अल्पसंख्यक अधिकार? ये होता है नवंबर 18 को, ठीक है। और 8 दिवस हमने देख लिया। पशु दिवस कब होता है? पशु दिवस होता है 4 अक्टूबर को, और विश्व खाद्य दिवस 16 अक्टूबर को, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। मानव मूत्र का पीला रंग एक वर्णक के कारण होता है जिसे कहते हैं। तो ये हम पहले भी क्वेश्चन देख चुके हैं बायोलॉजी की लेक्चर में। किसके कारण होता है? यूरोक्रोम के कारण होता है, ठीक है। ये थ्योरी में भी मैंने कवर करवाया था ये चीज। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित करें। पक्षी जो कभी अपना घोंसला नहीं बनाता, ऐसा कौन सा पक्षी है? कोयल, ठीक है। कोयल घोंसला नहीं बनाती, वो अपने अंडे कौवे के घोंसले में देती है। तो क्या हो गया? ये 1 का 3 हो गया, ठीक है। और 1 का 3 होते ही आंसर क्या आ गया? बी आ गया, ठीक है। जीव जो अपनी पूंछ त्याग देता है, ऐसा जीव छिपकली होता है, ठीक है। और वो फिर से उसकी दोबारा से पूंछ उगाती है। सबसे विशाल जीव बताइए? नीली व्हेल, ठीक है। सबसे बड़ा होता है और सर्वाधिक बुद्धिमान चिंपैंजी होता है, ठीक है। ये याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सा एक सुमेलित नहीं है? कौन सा सुमेलित नहीं है? यह है जीव संबंधन एवं पुनर्योग, डीएनए प्रौद्योगिकी, अनुवांशिक अभियंत्रण, जेनेटिक इंजीनियरिंग होती है, ठीक है। इसका इसका मतलब है कि इसको जीन को हम टाई कर सकते हैं और उसको ड्राफ्टिंग कर, मतलब क्राफ्टिंग कर सकते हैं। पुनर्योजक, एक जीन को काटकर दूसरे से मिला देना, ठीक है। तो इसका सही है, सुमेलित नहीं पूछ रहे हैं, तो सही है। गर्भवत शिशु में अनुवांशिक व्याधियां, व्याधियां मतलब डिजीजेस, रोग जानने के लिए निदान सूचक एमनियोसेंटेसिस, ठीक है। तो ये भी सही है, अनुवांशिक व्याधियां जानने के लिए एमनियोसेंटेसिस का यूज किया जाता है परीक्षण का, ठीक है। टेस्ट होता है एक तरह का। एक प्रक्रम जिसके द्वारा शिक्षित जीवित सूक्ष्म जीव जटिल पदार्थ को सरल अवयवों में तोड़ते हैं, जैव निर्माण, तो बायोडिग्रेडेशन होता है, ठीक है। इसका मतलब है बायोडिग्रेडेशन, कि सूक्ष्म जीव जो है वो छोटे छोटे पदार्थों में तोड़ देते हैं जटिल पदार्थ को। नेक्स्ट है, सभी जीवों में अंतर्निर्मित समय पालक निकाय बायोमास, ठीक है। तो ये गलत है, ठीक है। तो आंसर इसका क्या हो जाएगा? आंसर इसका हो जाएगा डी। ये आप याद कर लीजिएगा। तो बायोमास क्या क्या होता है? अलग अलग इसके यूज होते हैं, ठीक है। बायोमास कैसे बनता है? अच्छा, ये देखिए, ये बोल रहा है अंतर्निर्मित समय पालक, तो अंतर्निर्मित नहीं होते हैं बायोमास, ठीक है। बायोमास क्या होते हैं? जब कोई जीव मर जाता है, ठीक है, तो उससे जो उत्पादित होता है, ड्राफ्ट करते हैं वो, ठीक है। या जिसको बोले डिराइव्ड, ठीक है, डिराइव करते हैं जो चीज, वो होती है, ठीक है। तो ये डिराइव्ड सब्सटेंस होते हैं बायोमास, डिराइव्ड सब्सटेंसेस बाय लिविंग ऑर्गेनिज्म, ठीक है। ये होते हैं बायोमास। तो क्या क्या होते हैं? जैसे कि पेड़ होते हैं, ठीक है, तो फॉरेस्ट के पत्ते गिर गए तो वो बायोमास में कन्वर्ट हो गए। फिर एग्रीकल्चर क्रॉप रेसिड्यू, ठीक है, जो फसल होती हैं। सीवेज जो होता है, सीवेज वाला भी बायोमास में कन्वर्ट होता है, सीवेज वेस्ट जो होता है, ठीक है। तो ये अलग अलग तरह के बायोमास के एग्जाम्पल दिए गए हैं, ये आप देख लीजिएगा। इस पीडीएफ को पीसीएस अभ्यास के टेलीग्राम चैनल पर उपलब्ध करा दिया जाएगा, तो आप वहां से ये पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव तंत्र में के प्रति ऑक्सीकारकों का क्या कार्य है? मानव तंत्र के प्रति
तो ये कार्य होता है मुक्त मूलकों के प्रभाव से कोशिकाओं को बचाते हैं, ठीक है। तो मुक्त मूलक क्या होते हैं? जो मुक्त मूलक होते हैं वो उनसे ऑक्सीजन रिएक्ट कर लेता है और परिणाम स्वरूप जो मुक्त मूलक होते हैं वो हमारी बॉडी को हार्म नहीं पहुंचा पाते, ठीक है। तो यहाँ याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित। ईईजी कल हमने पढ़ा था। ईईजी क्या होता है? ईजी होता है पर ब्रेन का करना ईजी नहीं होता, ठीक है। ट्रिक के माध्यम से पढ़ा था। तो ईईजी तो हो गया 3 से, तो ए का 3 आंसर 3 होते ही आंसर क्या आ गया? बी आ गया इसका, ठीक है। ईसीजी, ईसीजी हमने कब पढ़ा था? ईसीजी हमने पढ़ा था जब हमने मापक यंत्र वाली क्लास पढ़ी थी। तो ईसीजी किसके लिए? कार्डियो के लिए, ठीक है, हार्ट के लिए। तो बी का 4 हो गया, बी का 4, ठीक है। और ईओजी ये याद रखिएगा, ईओजी जो होता है वो होता है आंख के लिए, ठीक है। इस तरह से आंख के लिए होता है ये वाला टेस्ट, ठीक है। तो इसमें क्या रहता है? पलकों को झपकने की दर और विभिन्न तरह की जो आंख की गतिविधि होती है उनको मापन किया जाता है। फिर ईएमजी होता है मांसपेशी के लिए, ठीक है। इस तरह से मांसपेशियों के लिए ईएमजी का उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है फिर से सुमेलित करने वाला है ऑडियोग्राम। तो ऑडियो से ही ऑडियो और वीडियो जो होता है ना, ऑडियो मतलब सुनने से रिलेटेड, तो सुनने से रिलेटेड तो कान, ए का 3, ठीक है। तो डी हो गया इसका आंसर। फिर ईसीजी, ईसीजी अभी हमने पढ़ा हृदय से, ईईजी मस्तिष्क से, और मेमोग्राम जो होता है वो वक्ष से होता है। ये ब्रेस्ट कैंसर में मेमोग्राम का यूज किया जाता है ब्रेस्ट कैंसर डिटेक्ट करने के लिए, ठीक है। और ये ऑडियोमीटर इस तरह से कानों में लगाकर और फिर ग्राफ के माध्यम से हियरिंग एबिलिटी टेस्ट किया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट है मानव शरीर के भीतरी भागों में रोगों की पहचान की जाती है। तो मानव शरीर के भीतरी भागों में अभी हमने देखा किससे? एंडोस्कोप से, ठीक है। एंडोस्कोप क्या होता है? मुंह के थ्रू एक डिवाइस डाली जाती है, ठीक है, गले के अंदर, और फिर उसके बाद अंदर देखा जाता है पेट के कि क्या है। तो इसका जब मैंने क्लास ली थी तब भी बताया था ये एग्जाम्पल कि जैसे बच्चे सिक्के को निगल लेते हैं तो एंडोस्कोपी की मदद से पेट से बच्चों के सिक्के को निकाल दिया जाता है कई बार, ठीक है। तो क्या हो गया इसका आंसर? एंडोस्कोप हो गया, ठीक है। और ये जो होता है और देख लेते हैं जो दे रखे हैं। कार्डियोग्राफ किसके लिए? हार्ट के लिए होता है। क्रेस्कोग्राफ जो होता है वो पौधों की वृद्धि को मापने के लिए होता है। अच्छा, मुझे कमेंट करके बताइए कि क्रेस्कोग्राफ की खोज कौन से साइंटिस्ट ने की थी? भारत के थे वो। कौन से साइंटिस्ट ने क्रेस्कोग्राफ की खोज की थी? कमेंट बॉक्स में बताइए। नेक्स्ट जायरोस्कोप, जायरोस्कोप एंगल नापने के लिए, ठीक है। तो ये जायरोस्कोप का फोटो है। तो एंगल को नापने के लिए इसका यूज किया जाता है। फिर क्वेश्चन है जब डॉक्टर किसी को कहता है कि उसे टेट्रोप्लेजिया हो गया है, टेट्राप्लेजिया, तो उसका आशय होता है कि उसे पक्षाघात हो गया है। पक्षाघात मतलब पैरालिसिस, ठीक है, पैरालिसिस हो गया है। तो किसमें हो गया है? केवल दाएं हाथ का, दोनों पैरों का, केवल बाएं, दोनों हाथ दोनों पैर। तो देखिए टेट्रा, इसमें क्या आ रहा है? टेट्राप्लेजिया में टेट्रा वर्ड आ रहा है, और टेट्रा किसके लिए यूज किया जाता है? 4 के लिए यूज, ठीक है। बाई 2 के लिए, ट्राई 3 के लिए, क्वाड्री 4 के लिए, क्वाड्री और टेट्रा 4 के लिए, पेंटा 5 के लिए, हेक्सा 6 के लिए, हेप्टा 7 के लिए, ठीक है, ऑक्टा 8 के लिए, और नैनो 9 के लिए, ठीक है। ये याद रखिएगा। तो टेट्रा 4 के लिए होता है, ठीक। तो किसका हो गया? डी हो गया। फिर इसका आंसर दोनों हाथ और दोनों पैरों का। तो इसमें होता क्या है? ये देखिए अलग अलग स्टेजेस होती हैं पैरालिसिस की। पैराप्लेजिया में क्या हुआ? दोनों पैर हो गए, ठीक है। जो पिंक कलर का देख रहे हैं ये पैरालिसिस है। हेमीप्लेजिया में एक साइड की आधी बॉडी हो गई, ठीक है, आधी बॉडी हो गई और आधी से ठीक है। उसके बाद टेट्राप्लेजिया में क्या होता है? पूरा ही जो है खराब हो जाता है धड़, ठीक है। तो दोनों हाथ दोनों पैर और बीच का जो पार्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है रेशम तंतु रोम, पिक्ष, नख एवं नखर निर्मित होते हैं। तो सिल्क जो सिल्क फाइबर होता है, नख मतलब नाखून, ठीक है, जो हमारे नेल्स होते हैं, किससे होते हैं? वो केराटिन नामक प्रोटीन से होते हैं, ठीक है। तो ये याद रखिएगा, केराटिन, इसका नाम याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा पादप रेशा तने से प्राप्त होता है? तो पादप रेशा प्लांट फाइबर, ठीक है, प्लांट फाइबर। सन की रस्सी आपने देखी होगी, सन, ठीक है, तो वो सनई प्लांट होता है।
तो लाइट ब्राउन कलर की जो रस्सी आती है, जो घरों में भी हम कई बार यूज़ करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मेढक के कायांतरण में पिछली टांगें समाप्त हो जाती हैं, खाने की प्रक्रिया धीमी हो जाती है, त्वचा खुरदरी और आंत छोटी हो जाती है। तो आंत छोटी हो जाती है, इसका सही कारण है, तो जब टैडपोल से मच्छर ये फ्रॉग बनता है, ठीक है? क्या होता है, पहले एग होता है, फिर इस तरह से इसकी डिफरेंट स्टेजेस होती हैं और लास्ट में ये क्या बोलते हैं, मेंढक बन जाता है। तो जैसे-जैसे मेंढक बड़ा होता है, उसकी आँत छोटी होती जाती है। इसका रीज़न क्या होता है कि फिर बड़े होने पर उसे मांस पर डिपेंड होना पड़ेगा, ठीक है? तो वो मांस खाएगा, इसकी वजह से आंतों को डाइजेस्ट करने के लिए वो श्रिंक होती जाती है, ठीक है? तो डी इसका आंसर हो गया। अच्छा, मुझे बताइए कि मेंढक जो होते हैं वो ओमनिवोर होते हैं या कार्निवोर होते हैं? मतलब शाकाहारी होते उभय शाका नहीं, दोनों खाते हैं या फिर वो शाकाहारी होते हैं? कार्निवोर या ओमनिवोर? लिख देती हूँ मैं, कार्निवोर या ओमनिवोर क्या होते हैं? नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक सांड के वीर्य को कृत्रिम गर्भाधान हेतु रखना चाहिए। तो ये रखना चाहिए बहुत ही लो टेम्परेचर पर, ठीक है? और वो टेम्परेचर कितना होना चाहिए? 196 डिग्री सेंटीग्रेड होना चाहिए। याद कर लीजिएगा आप। निम्नलिखित में से कौन गाय की उच्च दूध उत्पादन प्रजाति है? तो गाय की कौन सी उत्पादी होती है सबसे ज्यादा दूध देने वाली? ये होती है हॉलिस्टीन, ठीक है? हॉलिस्टीन होती है। अच्छा, मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए कि हॉलिस्टीन गाय किस देश में पाई जाती है? यूरोप के किसी देश में पाई जाती है, उस देश का नाम आप मुझे कमेंट करके बताइए। साहिबाल, रेड सिंधी, ये सब इंडिया की जो गाय हैं उनकी प्रजातियां हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सा सही सुमेलित नहीं है? तो कौन सा सही सुमेलित नहीं है? ये सही सुमेलित नहीं है गिर, ठीक है? गिर क्या होती है? गिर शायद गाय होती है, मैं श्योर नहीं हूँ, ठीक है? गाय होती है शायद। तो डी हो गया इसका आंसर। बाकी गाय देवनी, ठीक है? देवनी गाय की नस्ल है, बकरी की बर्बरी है और भैंस की भदावरी है। भा से भदावरी भैंस, बा से बकरी, बा से बर्बरी और गाय की देवनी याद रख लीजिएगा। गाय की पूजा करते हैं ना, तो उससे देवनी याद रख लीजिएगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है? कौन सा सही सुमेलित नहीं है? ये है थारपारकर, ठीक है? थारपारकर ये सही सुमेलित नहीं है। तो थारपारकर गाय की प्रजाति होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बकरी जब नहीं, इसी को देख लेते हैं एक बार। भैंस भदावरी हम देख चुके हैं, गाय की सिंधी प्रजाति भी होती है और बकरी जमनापारी, ठीक है? तो ये जो फोटो देख रहे हैं आप, ये थारपारकर का फोटो भी लगा हुआ है गाय का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इलेक्ट्रॉन किरण चिकित्सा एक प्रकार की विकिरण चिकित्सा है जिसके द्वारा उपचार किया जाता है। तो जब जैसे जो कैंसर होता है ना, उसका ज्यादातर जो उपचार होता है वो विकिरण के माध्यम से किया जाता है, ये याद रखिएगा, ठीक है? तो अगर नहीं आ रहा है क्वेश्चन तो भी हम गैस कर सकते हैं कि इसमें कैंसर होता है विशेष प्रकार का, ठीक है? विकिरण चिकित्सा। फिर क्वेश्चन है, दंत विशेषज्ञ का शीशा होता है। तो दंत विशेषज्ञ का जो शीशा शीशा होता है वो नतोदर होता है, ठीक है? नतोदर कॉनकेव लेंस क्यों होता है ये? क्योंकि कॉनकेव मिरर, क्योंकि हमें दांत को मतलब जो डेंटिस्ट होते हैं वो दांत को मैग्नीफाई करके उसे बड़ा करके देखते हैं। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित जंतुओं में से किसमें 3 प्रकोष्ठ वाला हृदय होता है? तो 3 प्रकोष्ठ मतलब 3 चैम्बर वाला, ठीक है? किसके हृदय में 3 चैम्बर होते हैं? तो ये होते हैं ज़्यादातर एम्बीफियन के, ये याद रखिएगा, ठीक है? जो एम्बीफियन होते हैं उनके होते हैं। तो इसमें से क्या हो गया? मेंढक, ठीक है? नेक्स्ट क्वेश्चन है, त्रिकोष्ठीय हृदय पाया जाता है। तो वही आ गया, ठीक है? एम्बीफियन में पाया जाता है, उभयचरों में। तो सी हो गया इसका आंसर। और किसमें किसमें? छिपकली में, सांप में, ठीक है? ये और एग्जाम्पल हैं जिनमें कि 3 चैम्बर का हार्ट पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किसमें पित्ताशय नहीं होता? तो पित्ताशय किसमें नहीं होता? ये एक्चुअली जो पित्ताशय है वो बिना रीढ़ के जानवरों में नहीं होता, ठीक है? जिनके रीढ़ नहीं होते उनमें नहीं होता, पर चूहा इसका एक्सेप्शन होता है और इसमें आंसर में चूहा भी दे रखा है, ठीक है? तो इनमें तो होगा, ऊंट में, जिराफ में और मछली में तो होगा, क्योंकि इनके
रीढ़ रहती है, ठीक है, पर चूहे में नहीं होता, सॉरी, चूहे में नहीं होना चाहिए, पर इसमें भी होता है, ये अपवाद है इसका, तो इसीलिए इसको स्टार मार्क करा है, ठीक है, तो इसमें से कोई भी आंसर नहीं है इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित, फिर से वही है, तो मायोग्लोबिन विकिरण चिकित्सा, ठीक है, मायोग्लोबिन अच्छा देखिए, ये क्वेश्चन है 2004 का, और लास्ट ईयर भी 2022 में या 23 में क्वेश्चन जो आया था, उसमें भी मायोग्लोबिन था आंसर, ठीक है, तो आप ये देखिए कि 2004 में मायोग्लोबिन दिया था, टर्म यूज किया था, और अब फिर लेटेस्ट वाले जो क्वेश्चन पेपर है उसमें उठाकर वही टर्म डाल दिया है और क्वेश्चन कुछ अलग बना दिया है। कौन सा क्वेश्चन आया था मायोग्लोबिन से रिलेटेड? ये आया था कि रक्त में किसकी अधिकता से ब्लू बेबी सिंड्रोम रोग होता है, ठीक है, तो ब्लू बेबी सिंड्रोम जब होता है तो रक्त में किस चीज की अधिकता हो जाती है, तो क्या होता है, उसका भी मायोग्लोबिन आंसर था, ठीक है, तो ये क्या है, ये होता है पेशी कोशिका से संबंधित, ठीक है, ए का 4 हो गया, ए का 4 2 में आ रहा है, ठीक है, उसके बाद सर्पगंधा, सर्पगंधा क्या होता है, सर्पगंधा एक प्रशांतक होता है, ठीक है, तो ए बी का 3 हो गया, बी का 3 होते ही आंसर क्या आ गया, सी आ गया, ठीक है, कर्कट रोग क्या होता है, कर्कट रोग कैंसर, कर्क रोग या कर्कट रोग, ठीक है, कैंसर होता है, कैंसर के लिए विकिरण चिकित्सा का उपयोग होता है, तो सी का 1 हो गया, ठीक है, तो सी का 1 हो गया और डी का 2, ठीक है, तो हीमोग्लोबिन जो होता है वो ऑक्सीजन परिवहन के लिए उत्तरदायी होता है, उपयोगी होता है उसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फिर से वही मैच द फॉलोइंग है, ठीक है, क्षुधातिशय, अब हिंदी ऐसी दे देते हैं कभी कभी कि जो समझ में ही नहीं आती, तो इसलिए बेटर रहता है उस केस में कि बगल से इंग्लिश वर्जन देख लिया जाए। इसका मतलब होता है एपेटाइट अर्ज, मतलब भूख लगना, ठीक है, भूख लगने की जो हमें पता चलता है ना कि भूख लग रही है, तो वो किस में होती है, वो किसकी वजह से होती है, वो भक्षण विकार होता है, ठीक है, तो यही भक्षण विकार हो गया, जो तो ए का 4 हो गया, ए का 4 होते ही आंसर क्या आ गया, ए हो गया, ठीक है। कोलेस्ट्रॉल क्या होता है, कोलेस्ट्रॉल हाँ, कोलेस्ट्रॉल किस में होता है, कोलेस्ट्रॉल एग योक में होता है, ठीक है, तो अंडे का जो पीला भाग होता है उसमें कोलेस्ट्रॉल पाया जाता है। ए का 4 हो गया और बी का 2 हो गया, ए का 4 और बी का 2, ठीक है, उसके बाद एट्रोपिन एक तरह का एल्कलॉइड रहता है, तो हमने कल वाले लेक्चर में देखा था कि एट्रोपिन का यूज जब आंख में ड्रॉप डालते हैं, ठीक है, आंख की पुतली को बड़ा करने के लिए, तो एट्रोपिन ये हो गया, और इंसुलिन क्या अग्नाशय में फॉर्म होता है बीटा सेल्स में, ठीक है, लैंगरहैंस दीपिका की बीटा सेल में इंसुलिन फॉर्मेशन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूक्ष्म जीवों द्वारा उत्पन्न किया गया नैनोकण अर्धचालक पदार्थ की सहायता से प्रथम बार भारतीय वैज्ञानिकों ने हाल में ही एक इलेक्ट्रॉनिक डायोड बनाया है जिसकी उपयोगिता युक्ति लघुकरण में है, वह सूक्ष्म जीव है, तो कौन सा सूक्ष्म जीव है ये आप याद कर लीजिएगा, यीस्ट की सहायता से बनाया, ठीक है, 2002 का क्वेश्चन है, तो शायद करंट का क्वेश्चन होगा ये। वह जंतु कौन है जिसने अंतरिक्ष में प्रथम यात्रा की, तो ऐसा जंतु रशिया का एक कुत्ता था जिसका नाम लाइका, ठीक है, लाइका डॉग, रशिया का, ठीक है, तो कुत्ता, ये आंसर इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निश्चेतक के रूप में प्रयुक्त हो सकने वाला, निश्चेतक का मतलब एनेस्थीसिया में, ठीक है, एनेस्थीसिया मतलब जैसे किसी मरीज का ऑपरेशन होता है तो डॉक्टर क्या करते हैं, उसे एनेस्थीसिया का थोड़ा सा इंजेक्शन दे देते हैं जिससे कि मरीज बेहोश हो जाता है और फिर वो सर्जरी को परफॉर्म करते हैं, ठीक है, या लेडी की डिलीवरी के टाइम पर भी इसको दिया जाता है, तो कौन सा होता है, क्लोरोफॉर्म, ठीक है, क्लोरोफॉर्म तो ज़्यादातर लोगों को पता ही है कि क्लोरोफॉर्म बेहोशी के लिए यूज़ किया जाता है। अच्छा, कार्बन डाइऑक्साइड भी है, तो देखिए कार्बन डाइऑक्साइड तो होगा ही नहीं क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड तो हमारे लिए खतरनाक होता है बॉडी में, ठीक है, तो उसे तो दिया ही नहीं जा सकता, तो जब 4 हटा दिया तो 2 ऑप्शन तो पहले ही हट गए, ठीक है, अब बचे 2, 1 2 और 1 2 और 2 3 में से भी कौन सा, एक तो है ही क्लोरोफॉर्म, तो क्या हो गया आंसर, ए हो गया, ठीक है, 1 और 2 तो नाइट्रस ऑक्साइड भी यूज किया जाता है एनेस्थीसिया एजेंट के रूप में। नेक्स्ट फिर से मैच द फॉलोइंग है, कार्डियोलॉजिस्ट, तो कार्डियो का मतलब हृदय, तो हृदय हो गया, ठीक है, उसके बाद यूरोलॉजिस्ट, तो यूरो मतलब यूरिन से रिलेटेड, ठीक है, तो सी का 2 हो गया, तो ए का 3 होते ही आंसर क्या हो गया था, ए हो गया था, ठीक है,
और नेफ्रोलॉजिस्ट तो ये याद रखिएगा, नेफ्रोलॉजिस्ट क्या होते हैं, गुर्दे से, किडनी से रिलेटेड, ठीक है। और ऑक्यूलिस्ट आंख से, ठीक है, ये याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा सुमेलित है, कौन सा सही सुमेलित है। अब देखिए एक ही तरह का क्वेश्चन दे दिया ना, जैसे ये दिया था कि कौन सा डॉक्टर किससे संबंधित है, फिर से वही आ गया, ठीक है। अब हो गया कि कौन सी स्ट्रीम है, तो कार्डियोलॉजी, श्वसन तंत्र, सही सुमेलित है पूछ रहा है, ठीक है, मतलब बाकी गड़बड़ है। तो कार्डियोलॉजिस्ट किससे होता है, हृदय से होता है, ठीक है, तो ये गलत हो गया, तो ये वाला नहीं है। उसके बाद गैस्ट्रोएंट्रोलॉजी, तो ये गैस्ट्रो का मतलब पेट से रिलेटेड होगा, ठीक है, तो ये गलत हो गया। उसके बाद यूरो पाचन तंत्र से, तो नहीं, ये भी गलत है। और न्यूरो तंत्रिका तंत्र से, तो न्यूरोलॉजी जो होती है वो नर्वस सिस्टम से, तंत्रिका तंत्र को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, नर्वस सिस्टम, नर्वस सिस्टम, ठीक है। तो न्यूरोलॉजी किससे होती है, नर्वस सिस्टम से होती है, तो डी वाला सही हो गया, ठीक है। अच्छा देख लेते हैं, यूरो को इधर से था, ठीक है, गैस्ट्रो का इधर से था, और श्वसन तंत्र तो है ही नहीं, कार्डियो हृदय से था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस एक पर रोक नहीं है जिसे एथलीटों द्वारा प्रदर्शन सुधारक पदार्थ के रूप में उपयोग में लाया जाता है। तो देखिए कई बार न्यूज़ सुनने को मिलती है ना कि जो खिलाड़ी है उसने इसका उपयोग कर लिया गेम से पहले, तो उसको डिस्क्वालीफाई कर दिया गया। तो उसी में कुछ लिस्ट दी गई है यहाँ पर कि जिसको लेने से उसे डिस्क्वालीफाई नहीं करा जाएगा, लेकिन बाकी के जो ये 3 है इसको लेने से डिस्क्वालीफाई। तो अगर वो कोलेस्ट्रॉल का सेवन करता है खिलाड़ी गेम से पहले, कोलोस्ट्रम उसके ब्लड में पाया जाता है, उसकी बॉडी में पाया जाता है, तो उसे डिस्क्वालीफाई नहीं किया जाएगा, ठीक है। लेकिन टेस्टोस्टेरोन, एरिथ्रोपोइटिन और मानव वृद्धि हार्मोन, अगर इनमें से किसी का भी अंश पाया गया तो फिर उसे गेम से डिस्क्वालीफाई कर दिया जाएगा, ठीक है। तो इन पर रोक है पर कोलेस्ट्रॉल पर रोक नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा एक सुमेलित नहीं है, कौन सा सुमेलित नहीं है, तो कोशिका का नियंत्रण केंद्रक में होता है, करता है, ठीक है। प्राकृतिक रबर पॉली आइसोप्रोपिन, ये भी ठीक है। क्रायोलाइट एल्यूमिनियम का एक्स, ये भी ठीक है, ठीक है। और कौन सा नहीं है, रोगाणु रोधक फिनोफ्थिलीन, तो ये गलत है, ठीक है, ये रोगाणु रोधक नहीं होता। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंगोरा ऊन प्राप्त की जाती है। अंगोरा एक तरह की ऊन होती है, स्पेशल टाइप की अंगोरा ऊन, ठीक है, ये प्राप्त की जाती है रैबिट से, ठीक है। तो आप फोटो देख रहे होंगे, ये अंगोरा ऊन वाला रैबिट है, स्पेशल तरह का रैबिट होता है, बहुत ही सॉफ्ट ऊन रहती है इसकी, ठीक है। तो किससे, शशक, शशक का मतलब रैबिट, ठीक है, रैबिट से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भ्रूणीय वृद्धि को मापने वाली हाल में विकसित तकनीक है। भ्रूणीय वृद्धि, तो जब प्रेग्नेंट होती है लेडी, तो जो यूट्रस में बेबी रहता है उसको मतलब उसकी वृद्धि को नापने के लिए अ, जब मतलब 9 मंथ्स की प्रेगनेंसी रहती है ना, तो उसमें एक टाइम इंटरवल रहता है कि प्रेगनेंसी पे कि इतने-इतने दिन में आना है और उसे टेस्ट करवाना है कि बेबी सही तरह से ग्रो कर रहा है या नहीं। तो टेक्निक कौन-सी होती है? अल्ट्रासाउंड, ठीक है? अल्ट्रासाउंड कराया जाता है और टेक्निक को बोलते हैं अल्ट्रासोनिक, ठीक है? अल्ट्रासोनिक रेज़ का यूज़ करके। तो इस तरह का आप देख रहे होंगे, ये अल्ट्रासाउंड का फ़ोटो भी लगा हुआ है, इसके अंदर ये बेबी है, यूट्रस के अंदर, ठीक है? ये बेबी है, तो ग्रोथ मेज़र की जाती है कि बच्चे का सिर सही है, ठीक है? इस तरह से। जैसे जो बच्चा जीका वायरस से पीड़ित होता है, जीका वायरस जिसकी मदर को होता है, अटैक किया हुआ होता है, तो उस बच्चे का क्या होता है, आप मुझे कमेंट करके बताइए कि जीका वायरस से अगर कोई बच्चा पीड़ित है, तो उसमें बच्चे में क्या एब्नॉर्मैलिटी आ जाती है। तो उस एब्नॉर्मैलिटी का पता भी अल्ट्रासाउंड के माध्यम से गर्भ से पहले ही लगाया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संरक्षा संस्था है। संरक्षा एक बेंगलोर की संस्था है, ठीक है? और वो किसके लिए वर्क करती है? वो करती है एड्स के लिए, ठीक है? एड्स शोध एवं नियंत्रण के लिए, तो ये याद रखिएगा, ठीक है? संरक्षा एड्स के लिए बेंगलुरु में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नाको एक ऐसी संस्था है, तो नाको क्या है? नाको का फुल फॉर्म है नेशनल एड्स कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है? और किससे है? तो एड्स है, तो एड्स से संबंधित है, ठीक है? नाको, तो ये है नाको।
तो देखिएगा रेड रिबन जो है ना, वो हर संस्था में, जो एड्स की संस्था रहती है उसके लोगों में रेड रिबन जरूर रहेगा। तो रेड रिबन किसको डिनोट करता है? एड्स को डिनोट करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय जैविक डाटा केंद्र किस राज्य में स्थापित किया जा रहा है? तो जैविक डाटा केंद्र 2023 प्री का क्वेश्चन है, ये हरियाणा में, ठीक है। और तो बताइए कि कहाँ पर स्थापित किया जा रहा है ये, हरियाणा में भी कहाँ पर, कौन सी सिटी में? कमेंट बॉक्स में बताइए। और किया जा रहा है या अब 2023 का था ना, 2024 हो गया, तो अब ये कर दिया गया है या अभी तक ये अंडर प्रोसेस ही है? नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस स्थान पर विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO परंपरागत औषधि का वैश्विक केंद्र स्थापित करने जा रहा है? ये 2022 का क्वेश्चन है, ठीक है। तो कहाँ पर करने जा रहा है? ये भारत में करने जा रहा है, ठीक है। तो ये याद रखिएगा, कहाँ पर? जामनगर में, भारत में, ठीक है। तो ये इनके WHO की साइट पर भी पड़ा हुआ है, ये देखिए, WHO ग्लोबल सेंटर फॉर ट्रेडिशनल मेडिसिन इंडिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस स्थान पर भारतीय सब्जी अनुसंधान संस्थान है? भारतीय सब्जी वेजिटेबल रिसर्च इंस्टीट्यूट, ये है वाराणसी में, ठीक है, बनारस में। तो कहाँ पर है ये? फोटो देख रहे होंगे उसका, इंस्टीट्यूट का, भारतीय सब्जी अनुसंधान संस्थान वाराणसी। क्लियर है? चलिए, इस क्वेश्चन के साथ ही आज की क्लास को मैं खत्म करती हूँ। जिन लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो इसे सब्सक्राइब कर लें, साथ ही वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करना ना भूलें। नेक्स्ट क्लास में फिर मिलती हूँ, तब तक के लिए जय हिंद।